हेलो एवरीवन, तो आज हम इन इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। ये जो वीडियो है आपका आज का वन शॉट होने वाला है। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर होगा आईसीएसई क्लास 10 का। और आगे अगर आप क्लास 11 में हो तो ये आपके बहुत काम में आने वाला है। आप देख सकते हो आईसीएसई क्लास 10 के सिलेबस को ही देखते हुए ये वाला वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें सारा क्वेश्चन आईसीएसई के क्लास 10 में जो है वो लिया जाएगा, हर टाइप लिया जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट को बेसिक से समझा जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम इसको पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट से और जितना हायर लेवल तक जाया जा सकता है वहां तक हम लोग जाएंगे। और क्लास 11 में भी जो इसका जरूरत है उसका भी थोड़ा टच इस वीडियो में मिल जाएगा। आने वाले वीडियोस में आपको क्लास 11 का भी मिल सकता है, जैसा आप इंटरेस्ट इस वीडियो पे दिखाओगे। और वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको ज्यादा शेयर भी कर दिया करो, अपने तक दबा देना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पहले क्या है वो समझते हैं। तो देखो इन इक्वेशन जो है, आप जैसे इक्वेशन बोल देते हो, जैसे कि मैं अगर आपको बोलता हूं कि चलो आज 10 बजे मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं आपको 10 बजे बुला रहा हूं। लेकिन अगर मान लो आपने मुझसे टाइम मांगा और मैंने बोला 10 बजे के बाद मैं फ्री रहता हूं, तो ये जो इक्वेशन और इन इक्वेशन में यही डिफरेंस है। मैंने जब आपको बोला 10 बजे x इक्वल टू हो गया 10, लेकिन अगर मैं बोलता हूं 10 बजे के बाद मैं फ्री हूं, यानी x ग्रेटर देन 10 का बात हो गया, इसके बाद फ्री हूं। अब ये बाद कभी भी हो सकता है, ये 10:05 पे हो सकता है, ये 2 PM पे हो सकता है, मतलब ये AM की बात हो रही है, ठीक है। ये 2 PM पे हो सकता है, ये अगर वो 24 आवर्स वाला में लिखे तो 14 लिख दो, ठीक है। 21:35 पे हो सकता है, कुछ भी टाइम हो सकता है जब हमने ये ग्रेटर देन 10 बोल दिया, ठीक है। अब समझो यहां पर अगर हम ऐसा बोल दें नंबर वाइज में, तो रियल नंबर में आपको पता है ना कि ग्रेटर देन 10 यानी कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर मैं नंबर लाइन को पहले समझूं तो क्या होता है कि लेफ्ट साइड में माइनस इंफिनिटी से शुरू करके राइट साइड के इंफिनिटी तक हम जाते हैं और बीचों बीच होता है हमारा 0, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव। अब अगर आपको बोल दिया गया ग्रेटर देन 10, मतलब लोअर लिमिट तो दिया गया, अपर लिमिट नहीं दिया गया। मान लो मैं आपको ऐसा बोलता कि 10 बजे से 11 बजे के बीच में मिल लो, तो 10 से 11 के बीच में मिल लो मतलब 10 के बाद, 10 से बड़ा हो और 11 से छोटा हो, 11 से लेस। तो यहां लेकिन दोनों लिमिट दिया गया, तो यहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपको ग्रेटर देन 10 बोल दिया गया, इसका मतलब 10 से बड़ा कुछ भी। मान लो मैं नंबर्स में बोलता हूं ग्रेटर देन 10, यानी वो 11 हो सकता है, वो 500 हो सकता है, वो 1100 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो अप टू इंफिनिटी तक हो सकता है। जैसा आपने सुना ना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, अप टू इंफिनिटी, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 10 इन इक्वेशन का मतलब समझ में आ रहा है कि ग्रेटर देन 10 यानी वो कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे अगर मैंने दोनों लिमिट डाल दिया, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी वो वैल्यू 10 से 11 के बीच में। अब ये भी समझना होगा कि हमारा x क्या है। हमारा x इंटीजर है, x एक नेचुरल नंबर है, होल नंबर है कि रियल नंबर है, रैशनल नंबर है कि इररैशनल नंबर है। मान लो ये अगर होल नंबर होगा तो हमको तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ही नहीं मिलने वाला है। फाई से दिखाया जाता है, नल से, मतलब यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं मिलने वाला। अगर ये होल नंबर हो गया, अगर ये नेचुरल नंबर हो गया, अगर ये इंटीजर हो गया, तो ये 10 से बड़ा और 11 से छोटा है, मोर देन 10 एंड लेसर देन 11, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं। तो ऐसा नंबर ही नहीं है इंटीजर जो 10 से बड़ा हो और 11 से छोटा हो। बट रियल नंबर मिलेगा। कितना रियल नंबर मिलेगा? इनफाइनाइट रियल नंबर मिलेगा। जब हम इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे वो समझ में भी आएगा। वो सारा चीज एक ही वीडियो में होने वाला है, ठीक है। तो जो यहाँ पे अभी तक क्या है कि ये सभी ओपन है। ओपन का मतलब क्या है? अभी तक इक्वल टू नहीं लगाया गया। मतलब क्या है? मोर देन 10 में 10 इंक्लूडेड नहीं है। तो 4 तरह का इंटरवल होता है, सबसे पहले उसको समझ लो। तो वो इंटरवल होता है लेफ्ट ओपन, राइट ओपन। मतलब x का वैल्यू मैं अगर ऐसा लिख देता हूं, a से b के बीच में है, लेफ्ट भी ओपन है, राइट भी ओपन है, इक्वल टू नहीं आया है, इसे लिखते हैं लेफ्ट ओपन, राइट ओपन। इसको लिखने का एक और तरीका है, x बिलोंग्स टू, ये वाला ब्रैकेट यूज किया जाता है। इसके बाद आपका आता है लेफ्ट क्लोज, राइट ओपन। मतलब यहां पर हम लेस देन और इक्वल टू का बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहां पर लेस देन बस।
तो x बिलोंग्स टू, यहां ये वाला ब्रैकेट यूज किया जाता है क्लोज के लिए, याद रखना, ठीक है। यहां देखो लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, यानी ये हो गया अपना ऐसा, ठीक है, बिलोंग्स टू। और अगर मैं लिखूं लेफ्ट क्लोज राइट क्लोज तो उसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चंस पे भी हम जाएंगे, बट पहले पूरा समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, तब क्वेश्चंस आराम से बने। कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है, फिर क्वेश्चन आप खुद बनाना। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, मैं 4 क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, आप उसी टाइप का बना पाओगे फिर। तो ये तो हो गया कि चलो भाई इंटरवल को लिखते कैसे हैं, इंटरवल को समझते कैसे हैं, ठीक है। अब इन इंटरवल्स को हम ऑपरेट कैसे करेंगे वो भी सीखना है, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली x इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, अब x इक्वल टू 5 लिख देते हो, माइनस अपने आप उड़ा देते हो, यहां इतना आसानी से नहीं होने वाला। आप 1/x है 1/5 है, आप x इक्वल टू 5 लिख देते हो, आराम से रेसिप्रोकल कर देते हो, कोई चेंज नहीं करना है। इन इक्वेशन में ऐसा बात नहीं है। ये सारा चीज हम लोगों को समझना है। एक बार हमने ये समझ लिया कि ये कैसे लिखा जाता है, इसके बाद वो समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर आपका x ग्रेटर देन y है, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आपका x ग्रेटर देन y है और एक नंबर है a जो कि पॉजिटिव है, a जो है वो पॉजिटिव है, तो आप a के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो इन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ध्यान से सुनना, a जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये जो नंबर है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तब हम ऐसा बोल रहे हैं। ये सब a पॉजिटिव के लिए है, a जब नेगेटिव होगा तो फिर कुछ और हो जाएगा। और ठीक इसी तरह ये भी लिख सकते हैं that x by a is greater than y by a, ठीक है। ये दोनों चीज हम कर सकते हैं। लेकिन अगर x a जो है वो नेगेटिव हो जाता है तब क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए पहले थोड़ा सा एक और चीज समझिए कि अगर आपका सिंपली x ग्रेटर देन y है, सिंपल x ग्रेटर देन y है, तो आपका माइनस एक्स और माइनस वाई में क्या रिलेशन होगा, इसको समझने के लिए थोड़ा नंबर लाइन पे आ जाते हैं। समझो यहाँ पे 0, यहाँ एक नंबर है 2, यहां है 5, तो 5 तो ग्रेटर है ना। अब जरा माइनस पे आ जाओ, तो यहां -2 और -5, दो जो नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में होता है वो छोटा होता है। तो अगर ये नंबर x ग्रेटर देन y है तो -x क्या हो जाएगा, लेसर देन y हो जाएगा, ठीक है। x अगर ग्रेटर देन y हुआ तो -x क्या हो गया, लेस देन y हो गया। ठीक वैसे ही अगर x ग्रेटर देन y है तो 1/x क्या हो गया, ग्रेटर देन 1/y हो गया। ये दोनों ही x जो है वो एक ही साइन में है, ठीक है। दोनों ही एक ही साइन में, मतलब दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, ऐसा काम चलता है, ठीक है। जैसे देखो 3 है वो ग्रेटर देन -4 है, ठीक। तो -3 जो है वो लेसर देन 4 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर एक x हो और एक नंबर हो तब आप डायरेक्ट ऐसा रेसिप्रोकल मत करना। एकदम वीडियो के एंड के तरफ जब हम आएंगे तब हम एक क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जहां हम डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, वहां क्यों नहीं करेंगे वो भी समझेंगे। यहाँ एक ही तरीका हर जगह नहीं यूज करते, ठीक। उस क्वेश्चन पे हम लोग समझेंगे वहां क्यों नहीं करेंगे। यहां अभी तक ये समझो, यहां 1 वेरिएबल में अब देखो यहां नेगेटिव हो रहा था ना ये, हाँ। अब a जो नेगेटिव है तो अगर x मेरा ग्रेटर देन y है तो मेरा ax लेस देन ay हो जाएगा, क्योंकि ये कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा। जैसे मानो 2 ग्रेटर देन 3 है, बट इसको मैं अगर -5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये लेसन हो जाएगा ना, ठीक है। 2 ग्रेटर देन y, सॉरी 2 लेस देन y है तो ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये देखो a ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला चीज आ गया, a लेस देन 0 के लिए ये चीज आ गया। तो दिमाग में ये रख लेना कि ये ग्रेटर देन के लिए है
ए जो नंबर है वो ग्रेटर है या लेसर है। तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, इन इक्वेशन में चेंज नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब वो नंबर पॉजिटिव है। लेकिन अगर वो नंबर नेगेटिव है तो वो चेंज आ जाएगा। अगर आप कहीं माइनस एडजस्ट करते हो तो इन इक्वेशन को बदलना है, लेस देन हो या लेस देन और इक्वल टू हो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। एकदम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है और यहां आपको दिया रहेगा रिप्लेसमेंट सेट 0 1 2 3 4 5 6। मतलब क्या है रिप्लेसमेंट सेट का? मतलब हमारा x का वैल्यू जो है वो यहीं से आने वाला है। जैसे अगर आपको दिया जाता x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो सारा रियल नंबर हो जाता रिप्लेसमेंट सेट। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो ये कोई एक ऑफिस है जो 10 बजे से 4 बजे तक ही खुला हुआ रहता है और आपको बोला गया कि आप 12 बजे के बाद कभी भी आ जाओ, लेकिन वो 4 बजे तक ही खुला रहता है। दोस्तों रिप्लेसमेंट सिर्फ 4 बजे तक का ही है, आप उसी टाइम में से कभी जाओगे, ऐसा तो नहीं है कि 4 से ज्यादा। तो यहाँ x ग्रेटर देन 2 है, लोअर लिमिट पता है, अपर लिमिट बताया नहीं हुआ है, बट रिप्लेसमेंट सेट तो दिया हुआ है ना कि इन्हीं में से कुछ होने वाला है। तो हमको इनमें से चुनना है कि ग्रेटर देन 2 क्या होने वाला है। तो ग्रेटर देन 2 के लिए मेरा क्या हो गया 3 4 5 6। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया? ग्रेटर देन 2 में हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो गया? 2 तो नहीं होगा, 3 4 5 6। समझ में आया बात? तो रिप्लेसमेंट सेट से हमें मिलेगा कि कहां तक हमें जाना है। समझ में आ रहा है? आपको x ग्रेटर देन 2 बट रिप्लेसमेंट सेट आप देखो अलग अलग आ जाएगा। जैसे मैं अगर क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिख दूं x लेस देन 5 एंड इसका पहला जो क्वेश्चन मैं लिखता हूं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दूसरा है x बिलोंग्स टू होल नंबर। अब देखो x जब बिलोंग्स टू होल नंबर होगा तब अलग और नेचुरल नंबर के लिए हो जाएगा अलग। नेचुरल नंबर में जब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। यहां लोअर लिमिट नहीं बताया, बट नेचुरल नंबर जब बोला है तो रिप्लेसमेंट सेट के पास अपने आप में एक लोअर लिमिट है और वो लोअर लिमिट क्या है? 1 है। तो 1 2 3 4 क्योंकि लेस देन है इक्वल टू नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन तो ये होगा। सेकेंड वाले का सॉल्यूशन अगर देखना चाहें हम तो क्या हो जाएगा? यहां पर होल नंबर से शुरू है तो 0 1 2 3 4। ठीक है, ये समझ में आया? मान लो एक और क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करके। ये एकदम बेसिक चीज है, ये बस आपको चैप्टर का बिल्डअप दिया जा रहा है कि क्या है। x का वैल्यू -1 से 5 तक है, या चलो -5 से 5 तक है। x का वैल्यू -5 से 5 तक है और 5 वाले पे चलो इक्वल टू दे देते हैं, थोड़ा और चेंज करते हैं। और अब बोला जाए दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, z के लिए क्या लिखेंगे? इंटीजर। तो जैसे ही ये बिलोंग्स टू होल नंबर हुआ तो हम क्या करेंगे? x बिलोंग्स टू होल नंबर तो 0 से शुरू होने वाला है, तो आ जाएगा 0 1 2 3 4 और यहां 5 आएगा क्योंकि 5 पे इक्वल टू है। पर जैसे ही देखो आपका रिप्लेसमेंट सेट इंटीजर हुआ, जैसे ही आपका रिप्लेसमेंट सेट इंटीजर हुआ वहां क्या करोगे? इंटीजर हो गया तो इंटीजर तो नेगेटिव भी होता है, तो ये क्या होगा? -4 -5 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है और -5 के बाद आता है -4, यहां होता है -4। तो -5 -4 -3 -2 -1 -5 तो देंगे नहीं, उसके बाद से 0 1 2 3 4 अब 5 भी क्योंकि 5 है इक्वल टू। तो समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक सा डायरेक्ट जब x लिखा हुआ है तब हम ये काम कैसे करेंगे, कैसे रिप्लेसमेंट सेट पे डालेंगे। अब सेम चीज को अगर हम नंबर लाइन पे डालना चाहते तो क्या करते? सेम चीज को नंबर लाइन में डालना है, मान लो x लेस देन 5 है, इसको हम नंबर लाइन पे डालना चाहते हैं, ये इंटीजर है, x बिलोंग्स टू इंटीजर नेचुरल नंबर है, तो यहां हम क्या करेंगे? ये 1 है 2 है 3 है 4 है,
तो यहाँ 1 2 3 4 का मार्किंग किया और बस इस पे एक सॉलिड डॉट बना देंगे। ये हो गया हमारा नंबर लाइन पे प्लॉट। बट मान लो यही x लेस देन 5 होता, x लेस देन 5 होता, क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं इसको, x लेस देन 5 है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो क्या करते हैं? तो आपका हो जाता है ये नंबर लाइन पूरा ऐसा बना दिया, x बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया आपका, सॉरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया, यहाँ 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो 5 से जब लेस देन होगा तब यहां पर आप एक हॉलो सर्कल बनाओगे, सॉलिड नहीं हॉलो सर्कल बनाओगे क्योंकि वो इक्वल नहीं है, और फिर इसको पूरा यहां से खींचो। समझ में आया? पूरा ये मिला दिया जाएगा क्योंकि रियल नंबर पूरा होता है। अगर यही मान लो ऐसा होता कि x ग्रेटर देन 3 होता और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देखो कितना ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ये सब एक पार्ट में आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद आपको यूज में आएगा ये सब। तो अभी पूरा क्या हो रहा है, चैप्टर का बिल्डअप हो रहा है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो यहां पर देखो ये यहां पे 0 1 2 3, तो 3 से ग्रेटर है और ग्रेटर में कहां तक जाएगा हमको पता नहीं है, मतलब इंफिनिटी तक जा सकता है क्योंकि रियल नंबर हुआ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो हम 3 से यहां से पकड़ेंगे और पूरा इसको मिला देंगे एरो, पूरा मिला दिया मतलब पूरा नंबर लाइन हो गया 3 के बाद से। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब यहां तक तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट चाहिए था वो हम समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे आईसीएससी में जिस तरह का क्वेश्चंस आता है वो सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अभी तक देखो जो 5 क्वेश्चंस है इस ये बस बेसिक बिल्डअप किया गया, बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब हम रियल जो क्वेश्चंस आता है वहां पहुंचेंगे, वहां समझने लायक अब आप हो गए। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 से अब जो है वो आपका आईसीएससी लेवल का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके पहले आपको पूरा बेसिक बिल्डअप दे दिया गया है। यहाँ पर जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो है इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर वाला है और इसको आपको सॉल्व करना है। रिप्लेसमेंट सेट जो है वो नेचुरल नंबर है, वो पहला बोल दिया गया, वो दिमाग में रखना। तब 3x, ये पहला वाला जो है 3x plus 4 is less than 16, so 3x is less than 16 minus 4। अब 3x is less than 12, अब जैसा कि 3 पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नहीं है, तो वो राइट साइड जाएगा, तो कोई भी चेंज नहीं लाने वाला है इस साइन में। तो x less than 12/3, x less than 4। अब x less than अगर 4 है और हमारा रिप्लेसमेंट सेट जो है वो नेचुरल नंबर है, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। सो 8 minus x is less than equal to 4x minus 2। यहां भी नेचुरल नंबर ही है रिप्लेसमेंट सेट, तो यहां क्या करते हैं माइनस x और इस 4x को यहां ले आया तो माइनस 4x is less than equal to minus 2 minus 8। अब यहां हो गया minus 5x is रहने देते हैं माइनस 10, माइनस 2 और माइनस 8 माइनस 10। अब जैसा कि ये नंबर राइट साइड जाएगा, ये नंबर राइट साइड जाएगा, लेकिन ये नंबर क्या है नेगेटिव है, तो जब नंबर नेगेटिव है तो इसको ये चेंज करेगा। तो नंबर नेगेटिव है तो इसको चेंज किया, माइनस 10/-5 हो गया, यहां हो गया x। नेगेटिव नंबर जब राइट साइड गया तो इसको चेंज किया। जब स्टार्टिंग में हमने जो देखा था कि a जो है वो नेगेटिव था, तो हम जब चेंज कर रहे थे तो साइन चेंज हो जा रहा था, मतलब ये इक्वेशन चेंज हो जा रहा था। तो x तो हो गया मेरा ग्रेटर देन 2। ठीक है, यहाँ x जो है वो ग्रेटर देन 2 हो गया, यानी मेरा जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो गया। तो मेरा जो सॉल्यूशन सेट है वो 2 से शुरू होगा, 3 डॉट डॉट डॉट, ये एक इनफाइनाइट सेट है 2 के ऊपर जहां भी जा सकता है। ठीक है, मिला लो इसको,
8 माइनस एच था, माइनस एच यहां से आया तो माइनस 4h, ये लेस देन था, यहाँ माइनस 5h, माइनस 5 उधर गया तो ये ग्रेटर हो गया। अब 2 से ग्रेटर और इक्वल टू, तो ये हो गया सॉल्यूशन सेट। अभी आते हैं, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। अब यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट सेट है वो होल नंबर है, मतलब हमारा लोअर लिमिट 0 हो गया, 0 से तो शुरू है रिप्लेसमेंट सेट। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो लिमिट्स है वो कैसा है। तो 5x + 4 है तो 5x लेस देन इक्वल टू 24 - 4, तो 5x हमारा हो गया लेस देन इक्वल टू 20, x लेस देन इक्वल टू, फिर से वही बात है, देखो पॉजिटिव नंबर जा रहा है राइट साइड में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, ये x लेस देन इक्वल टू 4 हो गया, और x लेस देन इक्वल टू 4 है, होल नंबर है हमारा रिप्लेसमेंट सेट, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा बताओ। होल नंबर है, 0 से शुरू होने वाला है तो 0 1 2 3 4 हो गया ये हमारा सॉल्यूशन सेट। तो यहां से वो क्वेश्चन तुम्हारे लेवल का स्टार्ट हो गया है, और जो बेसिक समझ में आएगा सब आराम से करोगे। 4x - 2 है और यहां है, तो 4x - 2 लेस देन इक्वल टू 2x + 10, x को लेफ्ट साइड ले आया तो 4x - 2x, यहां 10 माइनस गया तो प्लस, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये नंबर जा रहा है, ठीक है। और एक्चुअली देखो ना तो नंबर कहीं जाता भी नहीं है, एक्चुअल हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम दोनों साइड में 2 ऐड कर रहे हैं, वो दिखाया नहीं जाता। मतलब जैसे आपका x + 3 = 5 है, तो एक्चुअली जो हम करते हैं वो दोनों तरफ ही हम -3 करते हैं, तो x हो गया ये और ये हो गया 2, बट ऐसा ना करके हम डायरेक्ट दिखा देते हैं कि -3 + 3 वहां जाके -3 हो गया, नंबर कहीं जाता नहीं है, बस ये समझने के लिए ऐसे बोल दिया जाता है। तो यहां पर ये हो गया 2x लेस देन 12, और x का वैल्यू फिर से वही बात है कि ये भाई 12/2 हो गया, क्यों, ये पॉजिटिव नंबर है तो इसमें ये कोई चेंज नहीं लाने वाला है, और x लेस देन 6 हो गया, लेस देन 6 है, होल नंबर है तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा और 6 के पहले तक यानी 5 तक जाएगा, 6 से लेसर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये दो क्वेश्चन, दो के अंदर सब पार्ट भी था, तो 4 क्वेश्चंस आराम से हो गया ना। चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलो ये वाला क्वेश्चन है कि x/2 - 5 लेस देन इक्वल टू है x/3 - 4, और यहां पर x जो है वो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो आपका जो रिप्लेसमेंट सेट है वो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो यहां पर क्या करते हैं, x/2, चलो ये लिख लेते हैं x/3 - 4, इसको लेफ्ट साइड में ले आना पड़ेगा, तो x/2 - x/3, यहां -4 + 5 हो गया, -5 उधर जाके +5 हो गया। अब देखो यहां एलसीएम ले लो तो ये तो 6 हो गया, ये 3 से 3x - 2x, और ये हो गया मेरा 5 - 4 यानी कि 1। अब यहां पर क्या है, 3x - 2x यानी कि x लेस देन इक्वल टू h/6 लेस देन इक्वल टू 1, या फिर x इज लेस देन इक्वल टू 6, क्योंकि 6 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर जाएगा तो इन इक्वेशन में कोई चेंज लाएगा नहीं। अब देखो लेकिन हमको बोला गया है x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी मेरा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या हो जाएगा 1 3 5, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो इसको देखते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x, मतलब वो जो एक्सट्रीम वैल्यू होगा x का वो बताना है, फॉर विच दिस इनइक्वेशन वैलिड, फॉर विच दिस इनइक्वेशन इज वैलिड एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब ये होल नंबर भी हो, इसको इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई भी करे, ऐसा x का लार्जेस्ट वैल्यू बताना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 है यहाँ, तो पहले तो इसको 2x - 2 कर लो, यहाँ 9 - x है, x को लेके आ जाओ लेफ्ट साइड में, तो 2x माइनस से हो गया ये प्लस, यहाँ पर हो गया 9 + 2, ठीक है, -2 उधर जाके हो गया +2, -x इधर आके हो गया +x, यहाँ पर है 3x लेस देन इक्वल टू 11, x लेस देन इक्वल टू 11/3। अब 11/3 को ऐसे ब्रेक करके लिख लो, 11/3 हो गया 3 + 2/3, ऐसा भी लिख सकते हैं 3 2/3, ये लिखो या ये एक ही बात है।
ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है कि इसका वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा, x बिलोंग्स टू होल नंबर है तो हम 3 को ही देंगे। ठीक है, लार्जेस्ट इंटीजर होना चाहिए, x का सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू होगा, इंटीजर नहीं सॉरी यहाँ पे कौन सा है, होल नंबर है, तो होल नंबर में सबसे बड़ा वैल्यू 3 हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू लेस देन दिस होना चाहिए, 4 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू हमेशा ये 12/3 होता तो हम ले लेते 4। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू x का, जबकि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 11/3 हो, 11/3 से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, 11/3 से बड़ा नहीं, x का वैल्यू अगर 4 ले लोगे तो 11/3 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, लार्जेस्ट वैल्यू जो आएगा x का वो आएगा 3। ठीक है, x का लार्जेस्ट वैल्यू 3 आ गया, जिसके लिए ये भी सेटिस्फाई करेगा और x एक होल नंबर भी है। 3 डाल के देख लो, 3 - 1 2 है तो ये 4 हो गया, यहाँ 9 - 3 6 हो गया, ये होगा। अब 4 डाल के देखेंगे, अगर 4 डालते हैं तो ये हो गया मेरा 4 - 1 यानी 3 तो ये 6 और यहाँ पर हो जाएगा 5। देखो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे भी देख लिया, यहाँ से साइड में अपना आंसर मिला भी सकते हो। ठीक है, चल गिव x गिवन होगा, ये गिव नहीं होगा, गिवन x belongs to I, find the solution set of this। x belongs to I मतलब इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोला गया है। और यहाँ देखो दो इनइक्वेशन एक साथ है। अब दो इनइक्वेशन को एक साथ कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, तो दोनों को ही लिखेंगे ऐसे, इसको ब्रेक करके, this and 2x - 3 less than x + 2, दोनों ही चीज लिखेंगे, -5 लेस देन 2x - 3 एंड 2x - 3 लेस देन x + 2। तो अब ये देखो आराम से हो जाएगा, 2x को इधर लेके आ जाओ तो -2x है, -5 को इधर ले जाओ तो +5। ध्यान देना, 2x को लेफ्ट साइड में लेके आ रहे, नहीं भी ला सकते थे, कर सकते थे, बट ये थोड़ा इजी पड़ता। तो -2x हो गया, -5 यहाँ आ गया तो +5 हो गया, ये हो गया मेरा 2 -2x तो है 2, तो x को अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ 2 को, माइनस है, नेगेटिव नंबर है तो वो साइन को चेंज करेगा, x इज ग्रेटर देन -1। पहला तो ये आ गया, एंड यहाँ देखो 2x - x लेस देन इक्वल टू 2 + 3। ठीक है, तो x इज लेस देन इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू 5, या लिखेंगे x इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू जो है वो -1 से 5 के बीच में। ठीक है, ध्यान से देखो, दोनों को क्या किया, यही है ना वो कनेक्टिंग पार्ट, यही कनेक्टिंग एक्सप्रेशन है, तो इसी से दोनों का इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ ब्रेक करते हैं, -5 2x - 3, 2x - 3 है, 2x को हम लेफ्ट साइड में लेके आए तो माइनस हो गया, -5 को इधर ले गए तो +5 हो गया, यहाँ -2x है, यहाँ पर 5 - 3 2 है, तो x जो है ये लेस देन से ग्रेटर देन होगा क्योंकि हम नेगेटिव नंबर ले जा रहे हैं, तो x ग्रेटर देन -1 है। अब यहाँ आते हैं तो -3 राइट साइड गया तो +3 हो गया, लेफ्ट साइड में आया x तो माइनस हुआ, 2x - x मेरा x हुआ, x लेस देन 5। अब x लेस देन 5 है तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। और क्या दिया हुआ था, x बिलोंग्स टू इंटीजर बोला हुआ है। अब जब x बिलोंग्स टू इंटीजर बोला हुआ है, इसका मतलब मेरा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा जो सॉल्यूशन सेट होगा -1 से बड़ा इंटीजर, -1 से बड़ा इंटीजर है 0 1 2 3 4 5 पे नहीं जाएंगे क्योंकि इक्वल टू नहीं है। समझ में आया ये क्वेश्चन? ऐसे अगर 3 जगह पे दिया हुआ हो, मतलब इधर भी हो x इधर भी हो x, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। यहाँ दो चीज है, इंटीजर से भी है, रियल नंबर से भी है, तो एक को तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2y - 3, सो 2y - 3 है, ये लेस देन y + 1, यहाँ पे y + 1 है कनेक्टिंग, एंड y + 1 लेस देन इक्वल टू 4y + 7। ठीक है, तो 2y - 3 लेस देन y + 1 और y + 1 लेस देन और इक्वल टू 4y + 7। अब देखो y को लेफ्ट साइड ले आओ आराम से, यहां पर 1 + 3 करो, यहां पर ये 4 हो गया, y लेस देन 4, एकदम आराम से।
y लेस देन इधर आया, y जैसे इधर आया तो माइनस हुआ, y लेस देन 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, y यहां पर लेके आ जाते हैं, -4y हो जाएगा ये, यहां पर 7 -1 हो जाएगा, ठीक है। 4y लेफ्ट साइड में आया, -4y, 1 राइट साइड में गया, -1, तो y -4y हो गया -3y, ये हो गया मेरा 6। y यहां पर ग्रेटर देन कर देंगे क्योंकि यहां पे नेगेटिव नंबर राइट साइड में जा रहा है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 6/-3 या फिर ग्रेटर देन -2, ठीक है। ये एंड में चलेगा ऐसा, एंड, ठीक है। यहां तक तो ये था y लेस देन 4, y लेस देन 4, तो यानी y का वैल्यू जो है वो -2 से लेके 4 तक, ठीक है। y का वैल्यू -2 से लेके 4 तक आया, समझ गए। -2 से 4 तक अगर ये वैल्यू है और अगर हमको इंटीजर लिखना है तो पहला वाला 1 का जो सॉल्यूशन है वो तो हम आराम से लिख देंगे कि y का क्या हो जाएगा, -2, सॉल्यूशन सेट लिखा, -2, -1, 0, 1 और 2 और 3, ठीक है। ये तो आराम से लिख दिया, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 से बेसर है। और दूसरा वाला जो है वो रियल नंबर है, तो उसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज x सच दैट, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे 2 डॉट देके भी लिखते हैं, सच दैट x belongs to integer and ये लिख देंगे, x से क्या, ये y से था ना, तो चलो y लिख देते हैं। तो y belongs to this and y का ये रेंज है -2 से, y का जो रेंज है वो 4 तक है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर पे है, तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे और यहाँ कैसे लिखोगे वो समझ में आ गया होगा। यहाँ तक इन इक्वेशन का अच्छा खासा नॉलेज डेवलप हो जाना चाहिए। इसके बाद बस इसी इक्वेशन को, इसी सॉल्यूशंस को हमको ग्राफ में भी डालना है। ऐसा 3 क्वेश्चन देख लेंगे। तब 13 एंड 14 का मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। 15 आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको ये रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ये नंबर लाइन जो है वो रियल है, ठीक है, रियल नंबर पे। और ये करके आप सेंड करोगे हमें इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और अबाउट सेक्शन में भी है। सॉल्यूशन इसका आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। 13 एंड 14 यहाँ पे अभी मैं करूंगा। सॉल्व द इन इक्वेशन दिस एंड ग्राफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन को आपको ग्राफ भी करना है। तो यहाँ तो सबसे पहले इसको आप ब्रेक कर लो। ये हो गया मेरा -5/2 है प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 4x/5 और यहाँ पर है 4x/5 लेस देन इक्वल टू 4/3 प्लस 2x, ठीक है। इसको ब्रेक कर दिया गया 2 पार्ट में। अब क्या करना है, यहाँ पर 2x है, 2x जो है उसको राइट साइड में लेके चले जाते हैं हम, ठीक है। 4x/5 माइनस 2x, ठीक है। 2x से 4x/5 ये बिना मतलब का लंबा हो जाएगा। क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। चलो ऐसा कर देते हैं दैट 2x माइनस 4x/5 आराम से हो गया। और ये -5/2 को इस तरफ ले आते हैं 5/2, ठीक है। 2x माइनस 4x/5 हो गया और ये सीधा राइट साइड में निकला। अब यहाँ पे 5 हो गया, तो ये तो 2x या 2x/1, तो ये हो गया मेरा 10x माइनस में हो गया 4x लेस देन इक्वल टू 5/2। देखो ये -5/2 राइट साइड जाके +5/2 हो गया, ठीक है। 10 और 4 यानी ये हो गया 6x/5 इज लेस देन इक्वल टू 5/2। या फिर इसको अगर मैं इधर ले आता हूं या x को ऐसे लिख दिया तो 5/2 इनटू 5/6, ठीक है। और देखो ये पॉजिटिव है, चेंज तो आने नहीं वाला है। सो x लेस देन इक्वल टू 25/12, ठीक है। x बिलोंग्स टू होल नंबर है, ये भी ध्यान रखना। एंड में यहां सॉल्व करते हैं 4x/5 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 4/3 माइनस में आएगा ये, यहाँ पे 5 है, 4x माइनस 10x लेस देन इक्वल टू 4/3 यानी ये हो गया मेरा
एंड एंड लिखते रहो। एंड -6x/5 लेस देन इक्वल टू 4/3। यहां जैसे x/5 x ही रखते हैं, ये ग्रेटर हो जाएगा, यहां हो गया -6/5 के जगह पे -5/6, ठीक है, -5/6 हो गया। अब देखो ये है तो यहां से तो ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, यानी ये ग्रेटर देन हो गया -10/9। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -10/9 और x का वैल्यू जो है वो है लेस देन 25/12। तो ये जो वैल्यू है x का वो आ गया मेरा, यहाँ भी एंड यहाँ ये आ गया x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, ठीक है, x का वैल्यू ग्रेटर है -10/9 से और लेसर देन और इक्वल टू है 25/12 से। तो 25/12 यहाँ -10/9 यानी -1 समथिंग ना, -1 से थोड़ा बड़ा ना, -1/1/9 यही है ना, ठीक है, 1 + 1/9। तो -1 से भी थोड़ा लेफ्ट साइड में है ये नंबर, मतलब अगर नंबर लाइन में हम देखें तो -1 से भी थोड़ा लेफ्ट साइड में है ये नंबर। तो इससे ग्रेटर जो होल नंबर होगा हमारा, वो मेरा पहला नंबर जो है वो -1 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। और ये 2 से थोड़ा बड़ा है, तो यहां तक जैसे जाएंगे तो होल नंबर में 2 तक जा सकते हैं, तो 0 1 2 समझ में आया बात। देखो ये -1 से भी थोड़ा लेफ्ट साइड में आ जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है बट ओवरऑल नेगेटिव में है तो वो थोड़ा छोटा हो जाएगा नंबर। तो -1 हमारा पहला वैल्यू हो जाएगा, बट यहाँ होल नंबर है, इस पे भी ध्यान देना है। तो हमारा सॉल्यूशन सेट में ये माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ होल नंबर है, ठीक है। तो x जो हो गया वो 0 1 2 हो गया। नंबर लाइन पे दिखाना है इसको, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसा चल रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जहाँ पे 0 उसको एक सॉलिड डॉट दिखाएंगे, 1 पे एक सॉलिड डॉट, 2 पे एक सॉलिड डॉट। ये हो गया हमारा प्लेसमेंट यहाँ पे x बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है ना। चलो यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। इसको थोड़ा अलग तरीका से, यहाँ देखो जब भी ना सारा तरफ में या मिनिमम 2 तरफ में x हो तब हमें अलग अलग करने की जरूरत है। इसको हम एक तरीके से और एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो अलग करके कैसे होगा वो दिखा देता हूं मैं, और उसके बाद एक साथ में भी कैसे कर सकते थे वो दिखा दूंगा। तो -3 लेस देन -½ -2x/3 एंड -½ -2x/3 इज लेस देन इक्वल टू 5/6, यही है ना। देखो -3 -½ -2x/3 यही बीच में है, -½ -2x/3 और 5/6। अब क्या है, -½ को मैं अगर लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा तो -3 + ½ हो जाएगा, यानी ये हो गया -5/2। अब जैसे ही -1 वाला नंबर इधर आएगा तो ये लेस देन से ग्रेटर देन वाला साइन हो जाएगा, यानी -5/2 * 3/2, ये भी माइनस में है, यानी 15/4 से तो ये नंबर बड़ा हो गया। एंड -½ को अगर उस तरफ ले जाते हैं तो +½ हो जाता है। यहां 6 एलसीएम लिया तो ये 5 + 2 से 3 टाइम्स तो 3, यहां -2x/3, so -2x/3 less than equal to 8/6 -2x/3 is, अच्छा चलो अब चेंज ही कर देते हैं, क्या इसको लेके बैठे। तो इस लेस देन को क्या करते हैं, ग्रेटर देन में बदल देंगे क्योंकि ये माइनस वाला पार्ट उस तरफ जाएगा। तो ये हो गया लेस देन से ग्रेटर देन, ये ऐसे ही तो 4/3 हो गया। सो 4/3 यहां पर माइनस वाला पार्ट आ जाएगा, यहां -3/2। तो 3 और 3 तो कैंसिल, 2 से यहां, तो x इज ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2 और यहां है x लेस देन 15/4। तो x का वैल्यू जो है वो आ जाएगा अपना, x का वैल्यू ग्रेटर देन -2
और लेसर देन 15/4। अब करना क्या होगा, यहाँ रियल वाला नंबर लाइन है, ठीक है, मतलब रियल लाइन है, x बिलोंग्स टू रियल लाइन। अब यहाँ पर x का वैल्यू एक 0 यहाँ पे -1, यहाँ -2, यहाँ पर 1 2 3 4 3 और 4 का जो पार्ट है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, 1 2 3, तो ये हो जाएगा मेरा 15/4, क्योंकि 15/4 को आप ऐसा भी लिख सकते हो 3/4 या 3 + 3/4, तो 3 से 4 वाले पार्ट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो और थर्ड पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15/4। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, बस लेस देन वाला है, तो यहाँ एक होलो सर्कल और इसके बाद यहां से ले जाके पूरा मिला दिया जाएगा क्योंकि रियल लाइन है, ठीक है। आप स्केल से करोगे एकदम सीधा, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन। अब इसी को आप एंड मतलब ये ब्रेक करके नहीं लिखना चाहते हो तब कैसे लिखोगे, ठीक है, ऐसा ब्रेक करके नहीं लिखना चाहते तब कैसे लिखोगे वो समझ में एकदम जल्दी से होने वाला है। -3 है, यहाँ पर -½ -2x/3 और यहाँ पर है <= 5/6। दोस्त जब सब में एक ही तरफ बस बीच में x है तब हम ऐसा करेंगे, क्या होगा, -½ है तो तीनों में हाफ ऐड कर देंगे, तो हम यहाँ भी हाफ ऐड करेंगे, यहाँ हाफ ऐड किया तो ये तो हाफ हट गया और यहाँ भी हाफ ऐड कर दिया, हाफ ऐड किया तो ये नंबर हो गया मेरा -5/2, ये नंबर मेरा हो गया कितना, ये हाफ ऐड कर रहे हो तो 3/6, ठीक है। सो 8/6 या फिर सॉल्व करोगे तो 4/3। अब ये -2/3 है तो 3/2 -3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस वाला नंबर से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, -3/2 से मल्टीप्लाई किया, -3/2 से मल्टीप्लाई करते ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा -3/2 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल, यहाँ पर 2, तो ये जो वैल्यू है ये हो गया मेरा -15/4, यहाँ हो गया x और ये हो गया -2, तो x का वैल्यू आ गया फिर से वही -2 से 15/4 तक। तो अलग कर नहीं भी करके हम कर सकते हैं जब किसी एक में ही x वाला पार्ट हो, इससे ज्यादा होगा तो अलग करके करना होगा। ये वाला आपको आंसर कमेंट में बताना है, जो आप ग्राफ करोगे उसका वो इंस्टाग्राम पे आप हमें सॉल्व करके सेंड कर सकते हो। कोई और डाउट भी हो तो आप इंस्टाग्राम पे सॉल्व करने के लिए आप सेंड कर सकते हो, वो आपको जब भी टाइम मिले मुझे वो सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और बाकी लोगों को शेयर कर देना। थैंक यू।